प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। मुझे थोड़ा सा खांसी जुकाम हो गया था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। आज थोड़ी सी हिम्मत की है मैंने, क्योंकि अभी भी मेरी आवाज़ से आपको लग ही रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सी ढीली है। कोई बात नहीं, फिर भी हम परमेश्वर के काम को करना नहीं छोड़ेंगे। तो आज का जो वचन है, मैं आपको खास बात बताने जा रहा हूँ बाइबल से। बाइबल की 5 अनहोनी बातें। अनहोनी बातें, ऐसी अनहोनी का मतलब है जो हो ही नहीं सकता। जैसे कि कहीं फ्लाइट जा रहा है ऊपर से और आपने हाथ बढ़ाकर पायलट के गिरेबान को पकड़ के नीचे उतार लिया, ये अनहोनी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाइबल में भी 5 ऐसी बातें हैं जो अनहोनी है। लिखा है साफ वहाँ पर कि ऐसा अनहोना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कौन सी बातें हैं? उन बातों के लिए हमें सतर्क रहने की भी ज़रूरत है और समझ लेने की ज़रूरत है, ताकि हम वैसा ही करें और वैसा ही ना भी करें, क्योंकि दोनों तरह की बातें हम इसमें देखेंगे आज। तो 5वीं बात जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है मेरे और आपके लिए, सारे विश्वासियों के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे मिस ना करें। तो बने रहे मेरे साथ, पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग इन 5 बातों को जानें और अपने जीवन को उसी के अनुसार गुजारने का प्रयास करें। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल है आपको बताना है कि विश्वास की परिभाषा क्या है। नया नियम से मैंने ये सवाल लिया है, आपको विश्वास की परिभाषा बतानी है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ट्रूपर्स का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है बाइबल की 5 अनहोनी बातें। तो सबसे पहली बात हम देखेंगे, अनहोनी जो होती है, अनहोनी का मतलब होता है जो जिसका होना असंभव है, वो बातें जो कभी हो ही नहीं सकती। वो 5 बातें मैंने बाइबल में से निकाली है, ज़्यादा हो सकती है लेकिन मैंने 5 ही बातों को निकाला है। अगर आपको कोई ऐसी बात मिलती है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इजरायलियों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं हम होशे नबी की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 10 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। तो भी इजरायलियों की गिनती समुद्र की बालू की सी हो जाएगी, जिनका गिनना, मापना, गिनना अनहोना है। और जिस स्थान में वे उनसे कहा जाता था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में वे जीवित परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये अनहोनी बात है। यहाँ पर लिखा है कि इतनी गिनती हो जाएगी कि उनका गिनना और मापना अनहोना हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है इजरायलियों के बारे में। ये बात हमने पढ़ी है यहोशू नबी की पुस्तक, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 10। होशे नबी की पुस्तक 1 अध्याय 10 पद में हमने पढ़ा है कि इजरायलियों की गिनती बालू की सी हो जाएगी, जिनको मापना और गिनना असंभव बात है। तो ये अनहोनी बात हमने देखी, पहली अनहोनी बात बाइबल में हमें बताई गई है। दूसरी बात हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में है 11 अध्याय का 6 पद। यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है, और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। यानी कि मनुष्य की एकता, जब हम एकता में बन जाते हैं तो हमारे लिए कोई भी काम अनहोना नहीं होता। ये बाइबल हमको बताती है। क्या हुआ कि जो ये लोग थे, पहली शुरू के लोग जो थे, उत्पत्ति की पुस्तक में जिन लोगों का जिक्र किया गया 11 अध्याय में, इन लोगों ने कहा कि एक गुंबद बनाकर हम एक मीनार बनाएं और हम परमेश्वर से बातें करें। तो वो ईंट गारे से वो मीनार बनाए जा रहे थे, बहुत ऊपर तक ले गए उसको। तो तब परमेश्वर ने कहा कि हम क्या करें, ये तो इनके लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है, तो अनहोनी बात कर देंगे या अगर ये यहाँ तक पहुँच गए तो ये एक अनहोनी बात है। मनुष्य की एकता क्या करती है, बहुत सारी बातों को कर सकती है। एक होकर हम बहुत कुछ बातों को कर सकते हैं। हमारे लिए कोई भी बात अनहोनी नहीं होगी जब हम
एक मन एक चित्त और एक आत्मा होकर किसी काम को करने में लग जाएंगे। यही बताया गया है उत्पत्ति 11 के 6 पद में। तो ये दूसरी बात है जो अनहोनी बात बाइबल में बताई गई। पहली मैंने आपको बता दिया कि इजरायलियों की गिनती का मापना और गिनना अनहोनी बात है। दूसरा, हमारी एकता को, मनुष्य की एकता को तोड़ना, क्योंकि एकता में जब हम काम करेंगे तो हम वहाँ पर कोई भी काम हमारे लिए अनहोना नहीं होगा, सब कुछ हमारे लिए प्लस पॉइंट में होता चला जाएगा, हमारे लिए हमारे फेवर में होता चला जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात देखेंगे, यह है इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 4 पद। ये बाकी की तीनों बातें जो इब्रानियों में ही लिखी हैं, हम देखेंगे इब्रानियों 10 अध्याय और उसका 4 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू से रिलेटेड है। 4 पद में लिखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये तो अनहोनी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। बैलों का और बकरों का लहू हमारे पापों को नहीं धो सकता। हमारे पापों को धोने के लिए एक ही लहू है, एक ही व्यक्ति का लहू है, एक ही प्रभु का लहू है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसका लहू हमारे सारे पापों को क्या कर देता है, धो डालता है। आइए देखेंगे यूहन्ना पहला यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 7 पद। यह लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सिर्फ यीशु मसीह का लहू, बैलों का और बकरों का लहू हमारे किसी काम का नहीं है, जैसे कि हमने इब्रानियों 10 के 4 पद में पढ़ा है। क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। ये अनहोनी बात, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है तो सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप धोए जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये चौथी अनहोनी बात मैंने आपको बताई है। ये तीसरी बताइए। चौथी बात हम देखेंगे इब्रानियों 11 की 6 में। इब्रानियों 11 अध्याय का 6 पद, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6 लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये अनहोनी बात हो जाएगी। साफ लिखा है यहाँ पर कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो ये विश्वास हमें क्या बनाता है, विश्वासी बनाता है। और लिखा है कि विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये अनहोनी बात है। ऐसी बात है कि एक जहाज जा रहा है, आपने हाथ बढ़ाया और उसमें से पायलट को पकड़ के नीचे उतार लिया। ये अनहोनी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फर्श में आपने कहा कि यहाँ पर घास उग जाए, नहीं होगा ऐसा। ये अनहोनी बातें हैं। तो ये भी अनहोना है कि हम विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परमेश्वर हमारे विश्वास से ही प्रसन्न होता है। पांचवी और आखिरी बात, इब्रानियों 6 अध्याय की 4, 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्या अनहोनी बात लिखी है। यह लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं, फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। मतलब विश्वास में आने के बाद जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, जो भटक जाते हैं विश्वास से, उनको फिर नया बनाना अनहोनी बात है। ये अनहोनी बात है। तो ये 5 अनहोनी बातें हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इन पर हमें मनन करने की ज़रूरत है। और हम सबसे पहले देखेंगे क्या है कि इजरायलियों की गिनती करना एक अनहोनी बात है। फिर मनुष्य की एकता के लिए कोई भी अनोखी बात नहीं है, कि अनहोनी बात नहीं कि हम कोई काम कर ना सके। और तीसरी बात है कि पापों से जो हमारा छुटकारा है वो किसी और लहू से नहीं है। ये अनहोनी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों का छुटकारा है। और फिर चौथी बात है कि बिना विश्वास हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये अनहोनी बात हो जाएगी। और लिखा है 5वां पॉइंट कि जो लौट जाते हैं, जो बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनको फिर नया बनाना अनहोनी बात है। ये 5 बातें आपने नोट कर ली। अगर आपको भी ऐसी कोई बात मिलती है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए और बताइए कि आपने आज क्या नया सीखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे।
क्रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि विश्वास की परिभाषा क्या है। नया नियम से मैंने ये सवाल लिया है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिलेगा आपको, क्रूपस का उसे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जल्दी से मुझे स्वस्थ करे, ताकि प्रभु के काम में कोई भी रुकावट ना आने पाए। और इन 5 बातों को याद रखिए जो अनहोनी बातें बाइबल में लिखी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।